Hello everyone, this is your friend प्रद्युमन शर्मा and welcome back to our YouTube channel RPS Spoken English Elite। तो दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे हमारे पीछे वाले चैप्टर का which was लास्ट लेसन, राइट। तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उस स्टोरी के बारे में जाना था कि लास्ट लेसन में क्या क्या बातें हुई, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे लास्ट टाइम वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल दैट डे। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, तो मैंने बताया था कि जब द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है लागू होना, इम्पोज का मतलब होता है थोपना भी कह सकते हो। इम्पोज यानी एक तरीके से कोई चीज़ थोपना, ठीक है। कानून वगैरह कई बार लागू होते हैं, इम्प्लीमेंट, है ना। इम्पोज वर्ड आप याद रखना, थोपा गया कि ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि फोर्सफुली था सारी चीज़ें। तो बर्लिन वॉज इम्पोज दैट जर्मन वुड बी टॉट, क्या पढ़ाई जाएगी, विल भी नहीं आएगा, वुड भी, मैंने बताया था। जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन, अल्साज और लॉरेन में जो स्कूल है वहां पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। किसकी जगह पर, किसी चीज की जगह पर, तो इन प्लेस ऑफ आता है दोस्तों, इन प्लेस ऑफ, ये नहीं बोलना है तो इंस्टेड ऑफ, दोनों का मतलब होता है किसी की जगह पर, ठीक है। जैसे सर की जगह पर इन प्लेस ऑफ सर, इन प्लेस ऑफ सर, बोलो सर की जगह पर इन प्लेस ऑफ सर आई विल गो, मैं जाऊंगा तो आई विल गो हो जाएगा। समझ आ रही बात, किसी की जगह पर इंस्टेड ऑफ हिम, इसकी तो आप बोल सकते हो इन प्लेस ऑफ हिम, इंस्टेड ऑफ हिम। जरा देखिए इसके बाद क्या हुआ, सारे लोग डिजेक्टेड थे, मैंने बताया था, उदास। पुराना वीडियो देख के आना, इसके पहले का है ना, लिंक में है वो, कि इसके जो प्रीवियस जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। पीपल वर डिसअपॉइंटेड एंड डिजेक्टेड, लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि भैया उनकी भाषा उनसे छीन ली जा रही है दोस्तों, तो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और सैड भी हो गए थे, डिजेक्टेड भी थे। द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज केम टू थैंक मिस्टर हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। जितने भी पुराने लोग थे, ओल्ड बुजुर्ग लोग थे, देखो जब व्यक्ति अनुभवी हो जाता है ना, तब उसको वैल्यू समझ आती है क्या चीज़ों की। आजकल के अभी नए जवान है, अरे चल रहा है हवा में, हम चल रहे हैं, लेकिन जब आप एक समय बीतेगा, समय सब कुछ सिखला देता है दोस्तों, समय व्यक्ति को सब कुछ दिखा भी देता है। तो ऐसी वहाँ के जो ओल्ड पीपल, लिखा भी हुआ है, कहानी में भी ऐसा है कि जितने भी गांव के पुराने लोग थे वो आए कि यार ये, उन्होंने देखा, हो सकता है उस समय वो पढ़े भी हों एम हेमल से, राइट, या उनके बच्चों को तो पढ़ाई। तो ओल्ड पीपल ऑल्सो केम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 years, मतलब 40 साल से ही हैड बीन टीचिंग। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल गोइंग टू स्कूल। अब जब फ्रेंच निकला स्कूल से, पहले बात तो ही डिडंट फील लाइक गोइंग, एक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, मन करना, किसी भी चीज का मन करना। तो जब भी मन करे तो आप एक्सप्रेशन यूज करोगे फील लाइक, और पास्ट में मन करना तो फेल्ट लाइक। इसलिए नहीं किया तो पास्ट के लिए डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, तो उसका मन नहीं था, ही डिडंट फील लाइक, बोलो जरा, गोइंग टू स्कूल, उसका मन ही नहीं था, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न पार्टिसिपल। बोलो दोस्तों, उसका ही डिडंट, पास्ट की बात हो रही है, ही डिडंट फील लाइक, मन नहीं किया का किस चीज का, गोइंग टू स्कूल। और क्योंकि एम हेमल हैड गिवन हिम, ही हैड आस्क्ड हिम कि तुम्हें पार्टिसिपल याद कर रहे हैं भैया, अब याद कर रहे हैं, तो उसमें मन नहीं था। तो अब जब जैसे वो एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हाउस, जैसे वो घर से बाहर निकला है, उसने नोटिस किया, ही नोटिस्ड। ये देखो, ये जैसे घर से बाहर निकला है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये फ्रेंच है, ये देखो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, जीत गए, ये मैंने जस्ट ट्राई टू रिलेट विद द स्टोरी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूशियन सोल्जर्स हैव टेकन ओवर अल्साज एंड लॉरेन, मैंने ऐसे लिख दिया है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं उन्होंने किसको हत्या लिया है, अल्साज एंड लॉरेन को। तो ही नोटिस दैट, ये जो बोर्ड था ना, बुलेटिन बोर्ड पे ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि फ्रेंच वुड बी टॉट इंस्टेड ऑफ, सॉरी फ्रेंच कह रहा हूँ यार, जर्मन वुड बी टॉट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, ठीक है, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब जरा देखो, he noticed that Prussian soldiers were drilling an open field, मतलब ड्रिलिंग कर रहे थे वो। सबसे पहला जैसे ही निकला उसने देखा कि बहुत सारा क्राउड है वहाँ, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या हो गया भैया, हमारे में भी होता है एक्साइटमेंट, क्या हो गया यार, आज भीड़ लगी है। तो जब उसने व्हेन ही सॉ इट, ही नोटिस्ड इट, तो उसने देखा कि प्रूशियन सोल्जर, मतलब यहाँ फ्रेंच के होने चाहिए, फ्रांस के सोल्जर्स होने चाहिए, लेकिन कौन थे वहाँ, प्रूशियन सोल्जर्स भैया, दे वर ड्रिलिंग। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, ही फेल्ट बिट स्ट्रेंज, क्या कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने देखा, he also saw the crowd standing in front of the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा उसने कि बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, while passing through the town hall। वो टाउन हॉल होता है ना, टाउन हॉल मतलब
एक बड़ा सा एरिया रहता है, पूरा कस्बा, पूरा सारे चारों तरफ चौराहे टाइप का। तो टाउन हॉल से जैसे ही वो निकला, मेन जो एरिया था वहाँ का, तो उसने देखा कि देयर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बहुत ज़्यादा क्राउड गैदर्ड हो रखा था और प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। समझ में आ गई बात? और इट वॉज अ ब्राइट, अब जैसे इसको थोड़ा बढ़ा के भी लिखना है, थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना है। अगर 75 में आता है तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हो, इसमें आप ये 2-3 लाइन ऐड भी कर सकते हो। जैसे देखो, टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है लुभाना कोई चीज, कोई चीज आकर्षित कर लेना। तो व्हाट टेम्पटेड फ्रेंड्स टू बी अवे फ्रॉम स्कूल, कौन सी चीज ने फ्रांस का मन मोह लिया कि स्कूल नहीं जाते यार। उसने जैसे ये 2-4 चीजें देखी ना, उसका दिल खुश हो गया। देखो क्या क्या देखा, प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड, तो उसको थोड़ा सा लगा, बच्चे ही तो ठहरा, मुझे लगा यार क्या हुआ यार, आज स्कूल नहीं जाते, आज कुछ चल रहा है। तो इसलिए वजह से वो टेम्पटेड हो गया, मतलब थोड़ा सा खिंचाव हो गया, अट्रैक्शन हो गया उसको उन सीनरीज के प्रति जो वहां पर सीन्स चल रहे थे। वर्ड्स वर चिर्पिंग, चहचहाने को चिर्प कहा जाता है दोस्तों। चिर्प यानी दोस्तों होता है चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाने की आवाज को चिर्प कहते हैं। तो चिड़िया चहचहा रही थी, क्या क्या हो रहा था, बर्ड्स वर, ये लाइन भी डाल सकते हो आप, देखो वहां पर, व्हाट डिड ही नोटिस, तो वर्ड्स वर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज एंड इट वाज अ वार्म एंड ब्राइट डे। वार्म एंड ब्राइट डे था, बढ़िया बढ़िया दिन था, मस्त, विच मेड इट मोर टेम्पटिंग एंड ही डिडंट फील लाइक, अभी पढ़ाया मैंने, मन नहीं किया उसका, ही डिडंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल। 75 वर्ड में आ जाए, इसके 2-3 सेंटेंस में लगा दूं, और नहीं है 30 वर्ड्स में लिखना है तो ऑलमोस्ट यू कैन राइट दिस। आपको मन से लिखने आंसर, रटने नहीं है दोस्तों, रटने वालों का कभी भला नहीं हुआ। आपको कहानी समझ आ जाएगी, आप आसानी से बातों को लिख पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत शानदार। अब जरा देखो आगे की बात सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट गाइज। 5 हो गए, देखो 6 क्वेश्चन देखो आप। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इसमें मैंने अलग अलग डाला, 30 वर्ड में आए तो इतना लिख देना, 75 वर्ड में पूछ रहा है तो इतना लिख दीजिएगा, और लग रहा है कि सर और लिखने का मन है, एक्स्ट्रा डोज, तो मैंने एक्स्ट्रा भी आपको लिख रखा है। मजा आ जाएगा इंग्लिश में, मैंने क्या बताया, सब कुछ कवर किया मैंने इस चैप्टर का, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ वोकैबुलरी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपका होने वाला, बस इनको पढ़ के जाना प्लीज यार, रिवीजन करते रहना। जरा देखो क्या आया था, मैंने पता है बुलेटिन बोर्ड पे क्या आया था, ऑर्डर आया था भैया, उसमें बोला था कि भैया फ्रेंच नहीं बोली जाए पढ़ाई जाएगी, अब सीधा जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वही लिखा है, इट वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन विच स्टेटेड दैट, जो क्या कह रहा था, क्या स्टेट कर रहा था, विच स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट। सेम सेंटेंसेस वही रिपीट हो रहे हैं कि जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन। ये हो गया 30 वर्ड का आंसर, और लगाना है इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। अब जरा देखो आगे बढ़ाते हैं। दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड शोज, ये जो नोटिस है ये क्या दर्शाता है, ये अत्याचार को दर्शाता है, ये उस सोच को दर्शाता है कि हम पावरफुल है और छोटे राज्यों को हम हड़प सकते हैं। तो ट्रेनी एक वर्ड होता है, TYRANNY, ट्रेनी मतलब होता है एक तरीके से शोषण कह लो, आप अत्याचार कह लो, बोलते ना कि लाचार हो जाते, इतना ज्यादा उनका शोषण कर दिया जाता है, इतना ज्यादा उन पर दबाव, ऑपरेशन एक वर्ड और यूज होता है ना। तो टिरेनी देखो आप, किसकी टिरेनी थी ये, किसकी क्रूरता, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने चीजें की कि दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड शोज द टिरेनी ऑफ द प्रूशिया। प्रूशिया की एक क्या दिखा रहा है वो, प्रूशिया ने जो अत्याचार करे भैया, समझ रहे हैं आप बात को, किसके ऊपर, ओवर एंड द लॉस ऑफ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब जरा बताओ, और एक इस नोटिस से क्या फील हुआ होगा उन लोगों को, आज भाषा नहीं रहेगी तो वहां का कल्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाषा कल्चर सिखाती है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, तो भाषा के स्तर पर जो पहचान है वहां के लोगों की वो भी खत्म हो जाएगी, लॉस, उसका नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें हमें समझने को मिलती। कितना बढ़िया आंसर है। एक्स्ट्रा डोज लिखना है कि भैया और लिखना है, 2-3 लाइन, मन नहीं मानना। ड्यू टू द ऑर्डर देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। इस ऑर्डर की वजह से क्या हुआ, ये लिख दो कि हर जगह कंप्लीट साइलेंस था, लोग सैड दिख रहे थे एंड डिजेक्टेड। इट वाज गोइंग टू बी द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एवरीवन वाज डिसअपॉइंटेड। हर व्यक्ति क्या था, डिसअपॉइंटेड था। वही क्वेश्चन है, आगे पीछे घुमा फिरा के लिख सकते हो दोस्तों आप। तो जस्ट गो थ्रू इट, इनको प्रिपेयर करिए, आपका बस सारे आंसर, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, आई थिंक प्रीवियस ईयर या आई थिंक लास्ट ईयर ये आया था क्वेश्चन। तो आप भी करके जाओ, आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि जो MHML है, जब व्यक्ति से कोई चीज़ अलग हो रही होती ना, तो एक श्रद्धांजलि कह लो, एक ट्रिब्यूट देता है कि यार ये भाषा ऐसी थी, इसने मुझे ये सिखाया, ये भाषा हम लोगों को बांध के रखी थी, ये भाषा हमारे लिए पता है क्या है,
उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, मैं बताता हूँ आपको, मजा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एम हेमेल, जो भाषा होती है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो की है, चाबी है, किस चीज की? टू द फ्रीडम, की टू द फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। कि अगर आपकी भाषा ही छीन ली, आपको मजबूर किया जा रहा है दूसरी, तो आप वैसे ही बन जाओगे ना। जैसी भाषा बोलोगे, उनका कल्चर सीखोगे, उनका आर्ट सीखोगे, तो आप अपनी पहचान खो देते हो। तो जैसे लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, व्यक्ति की पहचान चली जाए। पहचान किससे होती है? कि आप क्या भाषा बोल रहे हो, किस लोगों के बीच में बैठ रहे हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो वही लिखा हुआ है, देखो एम हेमेल ने, इसमें क्वेश्चन बनेंगे, देखना बहुत बनते हैं। मैंने एक्स्ट्रा में इसलिए कराया कि कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए आपके सिलेबस। मिस्टर हेमेल टोल्ड दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट लॉजिकल। एम हेमेल के हिसाब से क्या था कि भैया फ्रेंच जो है ना सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, ब्यूटीफुल है, देखो जरा, एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। कोई मोरल ड्यूटीज की बात हो, कर्तव्यों की बात हो, तो मस्ट यूज होता है दोस्तों। क्या यूज होता है? मस्ट। तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट इट। हमें जबकि इसको क्या करना चाहिए? गार्ड करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। पीपल मस्ट ऑल्सो गार्ड इट। गार्ड इट मतलब इसकी रक्षा करनी चाहिए भैया, बिकॉज इट इज द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। ये चाबी है भागने के लिए। एस्केप मतलब बच निकलना। एस्केप मतलब होता है दोस्तों बच निकलना। तो ये चाबी है बच निकलने के लिए। किससे? उस कैद से, गुलामी की उस चंगुल से। बोलते हैं ना, गुलामी की चंगुल से बचने के लिए। तो अगर आपकी भाषा है ना, तो आप किसी के अधीन ही नहीं हो सकते। आपकी खुद की पहचान है। समझ रहे हैं दोस्तों आप मेरी बात को? तो उन्होंने बताया, he had served, देखो सेम सेंटेंस, 40 साल, he had been teaching for 40 years, he had served for this language for over 40 years, 40 साल तक उन्होंने इस लैंग्वेज की सेवा की है। he taught it very patiently on the last day। अब आखिरी दिन उनको पता था कि आखिरी दिन है और इसको मैं बहुत मजेदार बनाऊंगा चैप्टर, तो बहुत पेशेंटली, बहुत धीरज रख के उन्होंने इस भाषा को पढ़ाया, उस लेसन को पढ़ाया लास्ट डे। ही ऑल्सो हैड अ न्यू कॉपीज रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग। उस दिन नई नई कॉपी में भी अच्छी हैंड राइटिंग से वो क्या लिख के लाए थे, देखो लिखा भी हुआ है, देखो फ्रांस अल्साज, बड़ा अच्छी राउंड हैंड राइटिंग में उन्होंने लिख रखा था कि भैया ये चीज मेरे से जा रही है, आज जितने ज्यादा मेरे से प्रयास हो जाए, जितना ट्रिब्यूट हो सके। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इन दी एंड ही रोड विव लव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। कितना बढ़िया, ये फ्रांस में ही लिखा हुआ है ना, तो बड़ी अच्छी लाइन है। टैगलाइन से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। एंड कॉल्ड ऑफ हिज क्लास। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज समाप्त करना। जैसा शेल बी कॉल ऑफ टुडे गाइस, क्या हम आज की क्लास कॉल ऑफ करें? कोई चीज समाप्त करना। एंड फाइनली ही कॉल्ड ऑफ हिज क्लास। हिज पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना को पेट्रियोटिज्म कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पेट्रियोटिज्म। तो इनकी जो देशभक्ति थी फ्रांस के प्रति, वो बहुत ही इनक्रेडिबल थी, बहुत ही अमेजिंग थी, मतलब उसको बयान नहीं कर सकते आप। इनक्रेडिबल, अतुल्य, ठीक है। एंड ही वॉन्टेड हिज लैंग्वेज टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। वो चाहते थे, जैसे मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोलें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे ही वो चाहते थे। ही वॉन्टेड, क्या चाहते थे? देखो, ही वॉन्टेड हिज लैंग्वेज टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। मतलब ये हमारी जो भाषा है, फ्रेंच भाषा है, वो हमेशा के लिए याद रखी जाए, क्योंकि ये लोगों का कर्तव्य बनता है। पीपल मस्ट गार्ड इट। कोई भी होगा, अगर आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, जैसे आजकल मैंने लोगों को देखा है, भारतीय संस्कृति को हम प्रिजर्व ही नहीं कर रहे, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं। मैं भले अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, अंग्रेजी सीखो, बोलना सीखो, विच इज गुड, लेकिन अंग्रेज नहीं बनना हमें। हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान एक अलग है, और इससे बेटर, इससे बेहतर, इससे इनक्रेडिबल इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो हमें इसको प्रिजर्व करना है दोस्तों। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ये नहीं कि जब खोने लग जाओ तभी आपको याद आए। आप आज ही उस चीज पे काम करिए कि वी मस्ट प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी, आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन। पहले कितनी चीजें हुआ करती थी पता, आजकल सब भूलते जा रहे हैं। हमारी नई जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देने लायक है ना, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब सेम उसी पैराग्राफ जो भी मैंने पढ़ा है उससे इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि मिस्टर हेमेल ने किस तरीके से ट्रिब्यूट दिया इस फ्रेंच लैंग्वेज को। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड एम हेमेल टेल द स्टूडेंट अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। ये 75 में आता है, ये 30 वर्ड्स में आ जाता है कि उन्होंने क्या कहा, लोगों से क्या उन्होंने आग्रह किया, क्या अर्ज की कि भैया ये चीजें करनी है। तो वही सेम चीज, according to M. Hamel, French is the most beautiful, logical, clearest language in the world. We must guard it. We must guard it. देखो लिखा हुआ है
एंड आगे मेरे पिछले पैराग्राफ में बताया भी था आपको। और क्या करना है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट इट। ही वॉन्टेड टू कीप इट अलाइव, वो चाहते थे कि भाषा बनी रहे, खोए ना, ठीक है। एंड एच्ड इन हार्ट फॉर एवर, एच का मतलब होता है उकेरना, किसी जगह वो फिट हो जाना, ये चीज बैठ जाना। जैसे योर लव एंड अफेक्शन गाइज, इट हैज लव एंड अफेक्शन, इट हैज, बोलते ना कि आपका प्यार जो है, जो आपका प्यार है, इट हैज एच्ड इन माई हार्ट, मेरे दिल में बैठ गया है, बस गया है। एच का मतलब होता है उकेरना, पत्थर पे कोई चीज उकेर दी, कोई डिजाइन बना दी, ठीक है, तो एच्ड, छप जाना है एक तरीके से। तो ही वॉन्टेड टू कीप इट अलाइव एंड एच्ड इन हार्ट फॉर एवर, कि ये भाषा लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस जाए। ही ऑल्सो सेड दैट, और क्या कहा उन्होंने, ही ऑल्सो सेड दैट देयर इट वॉज देयर की टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मैंने ये बात भी बताई, टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। क्या आप इससे भागना चाहते हैं, अगर आप गुलाम नहीं बनना चाहते तो आपको आपकी भाषा अपनानी पड़ेगी। और इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट भी करी, ये क्वेश्चन भी आप लाइन डाल सकते हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि हमें गार्ड करना है, तो पुराने पैराग्राफ से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि फ्रांस के अंदर फीलिंग, मतलब उस दिन जब वो जा रहा था, जब ये भाषा उससे दूर जा रही है तो क्या उसके मन में चल रहा था, इससे भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो जरा देखिए, सबसे पहली चीज तो वो शॉक्ड हो गया था बिल्कुल। ही वॉज शॉक्ड एज एम हेमेल अनाउंस दैट इट वुड बी हिज लास्ट सेशन। तो उसने जैसे ही सुना कि इट वुड बी क्यों, पास्ट की बात है, कि आखिरी लेसन होगा ये, तो ऑब्वियस ही बात है, ही वॉज शॉक्ड, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक कोई चीज हो जाए, इट वॉज आउट ऑफ द ब्लू, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, ही वॉज शॉक्ड। और क्या है, Those words were thunder clap to him। thunder clap होता है कि बिजली की जो आवाज होती है एकदम कड़कती ना, तो ऐसे शब्द लगे कि ये क्या हो गया। thunder clap to him, ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है पर हमें पता होना जरूरी है। he cursed, उसने श्राप भी दी, बुरा भला भी कहा कि यार ये प्रूशियन रूलर ना बहुत बेकार है, हमसे हमारी भाषा छीन रहे हैं यार। he also wondered यानी सरप्राइजिंगली सोचना, उसने बहुत ही, he also wondered that would they make words sing in genuine। वो सोच रहा है बैठे बैठे कि क्या ये जो पक्षी हैं, इनको भी ये व्यक्ति, मतलब व्यक्ति कह रहा हूँ, ये सोल्जर्स जो हैं, ये प्रूशियन लोग हैं, ये उनसे भी बोलेंगे कि तुम जर्मन में ही बात करो। पक्षियों को से तो नहीं बुलवा सकते। आज हम इंसान मजबूर है तो हमसे कह रहे हैं कि तुमको फ्रेंच पढ़ना है, तुमको जर्मन पढ़ना है, फ्रेंच को भूल जाना है। लेकिन क्या वुड दे मेक दीज वर्ड टू सिंग, क्या इन पक्षियों से भी जर्मन में ही बुलवाएंगे वो? नहीं, वो चीज उनके हाथ में नहीं है। तो देखो, इफ ये देखो, ये कितनी बढ़िया लाइन है दोस्तों, ये लाइन तो छाप के आना, नंबर मतलब बट जाएंगे, नंबर ऐसे फ्री में दे देगा इंसान टीचर। वन कैन स्लेव द बॉडी बट नॉट द स्पिरिट। लोग इस बॉडी को तो गुलाम बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बस रही है उसको नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या आप बांध लो मुझे, लेकिन मेरे अंदर कितने, हमारे जो पैट्रियोटिज्म की बात आती है, कितने पैट्रियोट हमारे देश में, कितने देशभक्त रहे हैं पैट्रियोट, लाइक भगत सिंह, महान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतलब नाम गिनाओ तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, बहुत है ना, लिस्ट बहुत लंबी है, पेपर छोटा पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो आप एक चीज बताओ, क्या उनको सिर्फ स्लेवरी मतलब जेल में डाल देने से क्या उनके मन की स्पिरिट खत्म हो गई? उनके अंदर की आत्मा थोड़ी बदल गई? तो वन कैन मेक, देखो लिखा भी हुआ है, वन कैन स्लेव द बॉडी बट नॉट द स्पिरिट, कि मेरा मन क्या कहता है, मेरी अंतर आत्मा क्या कहती है, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसीलिए सिमिलरली इफ देखो इफ अ वर्ड कांट सिंग इन अनदर वर्ड्स वॉइस, अगर पक्षी दूसरे की आवाज में नहीं गा सकते, तो सिमिलरली नो वन कैन मेक अ फ्रेंचमैन लव अनदर लैंग्वेज, तो कोई फ्रेंचमैन को दूसरी भाषा नहीं सिखा सकता। उस दिन उसका देशभक्त, बोलते ना वो पैट्रियोटिज्म की भावना उसके में मतलब भर के आ गई। उस दिन उसका देशभक्त जाग गया कि भैया नहीं, आप पक्षियों से नहीं सुनवा सकते, तो सिमिलरली यू कांट मेक दिस फ्रेंचमैन सिंग कह रहा हूं, स्पीक इन जर्मन, उससे उसकी भाषा नहीं छीन सकते। ही हैड अ फीलिंग ऑफ अटोनमेंट। अटोनमेंट कितना प्यारा वर्ड है, प्रायश्चित। ग्लानि से भर गया मन, बुरा लग रहा है, रिग्रेशन हो रहा है। अटोनमेंट, टोन में ना बहुत ही गंभीरता आ गई, अटोनमेंट हो गया, प्रायश्चित कर रहा है। और रिग्रेटेड, पछतावा भी हुआ कि फॉर वेस्टिंग हिज टाइम, काश, अब इसमें इमेजिनेशन वाले सेंटेंस बनेंगे कि काश मैं इसको पढ़ लेता, काश मैं फ्रेंच से इतना लगाव रखता, मैंने तो क्लासेस बंक मार दी, और इवन वो तो भला हो गया आज मैं आ गया, आई केम, नहीं तो ही डिडंट फील लाइक कमिंग, उसका मन ही नहीं था आने का। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस दिन उसको रियलाइज होता है। देखो जब पानी सर से ऊपर गुजरता है ना, तब इंसान पर गुजरती है, तब उसको समझ आता है। तो दोस्तों कभी इतना मत होने दो कि आप पछताने का मौका मिले और पछताना पड़े और फिर आप वापस भी ना जा सकें।
इसलिए जीवन में जब जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, प्लीज टेक देम, ग्रैब देम, क्या पता कब क्या हो। समझ रहे हैं आप बात को? देखो, he began to realize that school and teachers both are very important. शिक्षा भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है और शिक्षक भी जरूरी है। शिक्षक हैं तो स्कूल हैं, समझ रहे हैं? शिक्षकों की वजह से शिक्षा है इस देश में। एंड आई सल्यूट, देखो आर्मी वालों को, सोल्जर्स को, वो तो उनका मतलब बोलते थैंकलेस जॉब है कि मतलब कितना बोलोगे, वो तो बोलते ना अनप्रेसिडेंटेड वर्क करते हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद किसान, ऐसे ही शिक्षक भी इस देश को चला रहे हैं दोस्तों। सच बता रहा हूं, एक बच्चे के भविष्य को शेप करते हैं, मतलब उसके जीवन को, कि भैया आधार फाउंडेशन तो वही रचते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो शिक्षक की रिस्पेक्ट, इज्जत करना सीखो। आजकल के बच्चे थोड़े से अलग स्वभाव के हो गए हैं, उनको लगता है ये टीचर क्या है, तो नौकरी कर रहा है, इसको मैंने पैसे दिए हैं, ये तो पढ़ाएगा ही। तो ऐसे मत समझो, ये कोई बेचने वाली चीज़ नहीं है शिक्षा, ये ग्रहण करने की चीज़ है दोस्तों। बात समझना, बात बहुत गहरी है। मेरी सारे आजकल के जो जेनजी जनरेशन है, नए बच्चे हैं, इनसे बड़ी गुजारिश है, अपने माँ बाप को और माँ बाप के बाद अपने शिक्षक को बिल्कुल पिता तुल्य का दर्जा दीजिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षक बहुत कुछ सिखाता है जीवन में, उसकी रिस्पेक्ट करिए। वो अगर डांट भी दे तो सुनो 10 बार, अपनों की कभी बुरी नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर कभी बार ना जीवन में रियलाइज होता है कि यार नहीं, शिक्षकों ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया। जितने भी बड़े लोग होंगे ना, उनके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन हैज प्लेड सम इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे हैव रीच्ड एट दैट लेवल। शिक्षा मतलब सिर्फ ये नहीं कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास। शिक्षा मतलब कि आपको जानकारी कितनी है, आपने जीवन में कितनी चीजें सीखी। समझ रहे हैं आप बात को? तो बाद में उसको रियलाइज हुआ कि टीचर और स्कूल दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब जरा देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, बड़ा अच्छा वर्ड है और ये चैप्टर में आया भी है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड। शोविनिज्म का मतलब क्या है? अनरीजनेबल बिलीफ, मतलब मन से ही मान लिया ऐसा, कोई मतलब बेतुका सा, रीजनेबल नहीं है, प्रूव नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही, मन से उन्होंने सोच लिया कि भैया हमारी जो लैंग्वेज है। शोविनिज्म का मतलब होता है कि अपनी चलाना, एक तरीके से हम ही बढ़िया, हम ही अच्छे, हम ही सुपीरियर, तुम सब सारे लोग नीचे, इसको शोविनिज्म कहते हैं। तो भाषा के स्तर पर अगर शोविनिज्म हो, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी। आप देखिए, कबीर जी ने बड़े कमाल की बात कही थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना जो मिलया कोई, और जो मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। तो कभी दूसरों के बोलते ना कि दूसरों में बुराइयां निकालने से बेटर है अपनी चीजें देखे, लेकिन आजकल सिस्टम अलग है। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इस चैप्टर में तो पूरा सारी लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का है। अगर आपको समरी लिखने को आ जाए तो ये 3 पॉइंट तो एड्रेस करना दोस्तों। आप कौन से 3 पॉइंट? कि भैया ह्यूमन वैल्यू समथिंग मोर व्हेन दे आर अबाउट टू लूज इट, कि जब इंसान कोई चीज खोने वाला होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा करता है। दूसरी बात क्या बोलोगे? दूसरी बात ये बोलोगे कि वन कैन स्लेव द बॉडी नॉट द स्पिरिट। ये अच्छी लाइनें बता रहा हूं कि कभी कुछ लिखने को ना है तो चैप्टर में लिख देना, एक्सट्रैक्ट आ गया, कुछ आ गया, ये सार है इस कहानी का कि आप बॉडी को तो, किसी इंसान को तो गुलाम बना सकते हो पर उसके अंतरात्मा को नहीं बना सकते। और तीसरी बात लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, जो हमें इस चैप्टर सिखाता है कि आप सुपीरियर अपने आप को नहीं बोल सकते कि ओनली यू आर द सुपीरियर वन, हमारी भाषा अच्छी है आपकी खराब है। अरे भैया मेरी भी अच्छी भाषा, आपकी भी अच्छी। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं कि नहीं? है ना? जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, और अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। समझो आप इस बात को, अपनों से लड़ाई नहीं होती। और ऐसी भाषा की यहां बात करूं तो इससे रिलेट करने की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये मत बोलो कि हम ही बेटर, आप ये बोलो हम भी अच्छे, आप भी अच्छे। लेकिन जर्मन यहां क्या कह रहे हैं कि नहीं भैया जर्मन ही पढ़ोगे आप, यहां पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को दर्शाता है। जरा समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। कभी बहुत दिमाग खराब हो जाए पेपर वाले का और एक क्वेश्चन दे दिया और नहीं भी दिया तो आप लिख के आओ ना, सामने वाले को अच्छा लगेगा कि इस व्यक्ति को नॉलेज है चैप्टर की, इसने मेहनत करी है, इसने पढ़ा है। और कम समय में 1 घंटे में आपका चैप्टर खत्म हो रहा है यार। 10-12 क्वेश्चन नहीं याद हो रहे क्या हमसे? इतना नहीं कर पाएंगे हम जीवन में, राइट? अब जरा देखो आप, बीइंग प्राउड ऑफ आवर ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन इज रीजनेबल यार। अरे भैया अपनी भाषा पे गर्व होना, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाजों पर, कस्टम, ट्रेडिशन, इन पर गर्व होना रीजनेबल है भैया, जाहिर तौर पर करना ही है, हमारी चीज है। ऑन दी अदर हैंड, इसके अलावा, ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है इसके अलावा,
लेकिन पता समस्या क्या है, वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर ट्रेडिशन एज वेल। आप अपने ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करो, करना ही चाहिए, वी मस्ट, लेकिन दूसरे की ह्यूमिलिएट भी मत करो, डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। समझ रहे हैं आप बात को, किसी को नीचा मत दिखाइए आप, ये मेरी गुजारिश है सभी से। वही ये चैप्टर हमको सिखाता है कि, है ना, ये नहीं कि ऑन द अदर हैंड वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर ट्रेडिशन एज वेल। आपकी जर्मन अच्छी बात है, लेकिन उनकी भाषा को तो रिस्पेक्ट करो, आप उनके कल्चर को तो रिस्पेक्ट करिए आप। समझ रहे हैं आप बात को? अब जरा देखिए, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज द अनरीजनेबल बिलीफ ऑफ वंस ओन लैंग्वेज, कि आप लिंग्विस्टिक भाषा के तौर पर कि भैया हमें लगता है हमारी भाषा ही बेस्ट है। एज जर्मन वॉज इम्पोज, ऐसी जर्मन भाषा जैसी थोपी गई उनके ऊपर, टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। नहीं लगता द टीचिंग ऑफ फ्रेंच वॉज स्टॉप्ड। ये एक शोविनिज्म को दर्शाता है लिंग्विस्टिक, कि भाषा उन्होंने अपनी छोप दी गई और फ्रेंच नहीं पढ़ाओगे, बोले क्यों, जर्मन पढ़ना है, जर्मन अच्छी है। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। भाषा के तौर पर आप भेदभाव कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हमारी चीज़ें अच्छी है, आपकी खराब। तो समझ आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे ढंग से समझाया दोस्तों मैंने। जरा देखो आप 10th क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज मिस्टर हेमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। 30 वर्ड्स में ये कई बार पूछ लिया जाता है कि उस दिन एम हेमल ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, बेस्ट अटायर। वो फंक्शन, कुछ भी इवेंट स्पेशल होता था ना, तो वो वाली ड्रेस पहनते थे। ही वोर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड, देखो फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, ऐसे झालर सी लटक रही थी, तो फ्रिल्ड शर्ट पहनी तो उनको पसंद होगी वो, ठीक है। ही ऑल्सो पुट ऑन अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक सिल्क कैप भी लगा रखी है उन्होंने। पुट ऑन मतलब पहनना, पुट का पास्ट भी पुट ही होता है। ही प्रेफर्ड वेयरिंग दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज। ये कपड़े वो कब पहनते थे? ही प्रेफर्ड, पास्ट की बात है, जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एनुअल फंक्शन हो जाए या कुछ ऐसा स्पेशल कुछ हो, तभी पहनते थे। तो ऑब्वियसली दैट डे वाज आल्सो स्पेशल टू हिम, उनके लिए वो दिन भी बहुत खास था, आखिरी दिन था, लास्ट लेसन भैया। तो इट वाज द आंसर। या आप इसको देखिए, आप इस पर पढ़िए, मेहनत करिए, बोलिए, बहुत इजी चीजें हैं। फालतू में डर बना दिया गया, डर है नहीं इंग्लिश का। अब जरा देखो, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। सडनली वहां के लोगों को ये रियलाइज होता है, ये आभास होता है कि भाषा उनके लिए कितनी अनमोल है। प्रीसियस नहीं बोलते, प्रेशियस देयर, हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, ये क्या बताता है आपको कि उनको एकदम ये रियलाइजेशन जो हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन भाषा के प्रति, क्या दिखाता है? देखो अब इसका आंसर देखो, बड़ा प्यारा आंसर दिखा है मैंने। एज प्रूशिया डिफीटेड अल्सास, जैसे ही अल्सास पर जो प्रूशिया का कब्जा हुआ, इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ फ्रेंचमैन। हर उस फ्रेंच व्यक्ति की लाइफ को अफेक्ट किया, प्रभाव डाला। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है कि हाउ ह्यूमंस वैल्यू समथिंग मोर व्हेन दे आर अबाउट टू लूज इट। कितनी देर से मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई चीज खोने वाले होते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू लगाते हैं इंसान। दिस कॉज देम अ फियर ऑफ लूजिंग हिज नेटिव लैंग्वेज। जब उनको पता चला, व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम एंड दैट वाज कि जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम दैट डे, तो दे गाइज वर सरप्राइज्ड, दे वर शॉक्ड, दे वर कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड, दे वर शैटर्ड। कितने वर्ड है लिखने का। इवन इन द एंड देखो, इसके वजह से उनके अंदर डर भी बैठ गया था कि यार फियर ऑफ लूजिंग लिटरली बहुत बुरी चीज़ है कि आप कोई चीज़ खो देंगे, जो चीज़ हमारी है भी नहीं। कई बार ऐसा भी लगता है हम खो देंगे, लेकिन ये तो इनकी खुद की भाषा थी भाई। कितना बुरा, कितनी तकलीफ उन्हें हो रही होगी। वो रियलाइजेशन तो होता है। देखो आज कई बच्चों को आज भी रियलाइज नहीं हो रहा पढ़ाई क्यों इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक दिन जरूर होगा दोस्तों, यू विल रियलाइज द वैल्यू। नाउ ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हेमल एंड फ्रेंच। अब वहाँ के लोगों को, फ्रेंच स्पेशली, उसके मन में बहुत दिल से रिस्पेक्ट आई टीचर के लिए। तो विद अ हैवी हार्ट एम हेमल हैड टू बिड अ गुड बाय। देखो विदा देना, बाय बोलनी पड़ी, बिड मतलब विदा करना होता है एक तरीके से। ही हैड टू बिड अ गुड बाय टू द लैंग्वेज ही सर्व्ड फॉर 40 years। उस लैंग्वेज को अलविदा कहना पड़ा जिस लैंग्वेज को 40 साल से पढ़ा रहे थे वो। वेरी डिफिकल्ट गाइस, बहुत डिफिकल्ट। मतलब इतनी इमोशनल स्टोरी है ना गाइस, अगर आप इसको समझो ना तो आप फील कर पाओगे। मतलब इफ इट हैड हैपेंड विद अस, लाइक आई कांट इवन इमेजिन गाइस, मैं इमेजिन नहीं कर सकता इस बात को। समझना इसका मर्म, लाइक फील। आई होप यू गॉट दिस। तो ये भी आंसर इस तरीके से हो गया कि वहाँ लोगों का क्या दिखाता है, लोगों का प्रेम दिखाता है जो बाद में उमड़ा लोगों के लिए, वहाँ भाषा के लिए। सॉरी, कैरेक्टर स्केच से भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं।
एक तो मिस्टर फ्रेंच कह रहा हूँ, एम हेमेल का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है कि कैसे आदमी थे, कैसा व्यक्तित्व था, और कई बार फ्रेंच का भी पूछ लिया जाता है। सीबीएसई वाले को तो कई बार आ भी जाता है ऐसा, सीबीएसई वाले बच्चे एमपी बोर्ड वालों में भी पूछ सकते हैं। तो जरा देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रेंच टीचर थे, ही हैड सर्व 40 ईयर्स, है ना, 40 साल से ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स। डेडिकेटेड भी बहुत थे, लगनशील थे कि भैया देखो 40 साल से कोई व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। ऑनेस्ट, ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति थे। पेट्रियोटिक थे, एज ही लव्स हिज लैंग्वेज, पेट्रियोटिक भी थे। पेट्रियोटिक क्यों थे भैया? देशभक्त थे, उनको अपनी भाषा से प्रेम था, तो भाषा से प्रेम मतलब देश से प्रेम। स्ट्रिक्ट बट कंसर्न फॉर हिज पीपल्स, अपने विद्यार्थी, पीपल्स, पीपल नहीं है ये, विद्यार्थियों को पीपल भी कहा जाता है स्टूडेंट की जगह, तो अपने विद्यार्थियों के लिए चिंतित भी थे, कंसर्न, वरिड, समझ रहे हैं। और डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है, डिटरमाइन मतलब, डिटरमाइन अलग है, पता लगाना, ये है डिटरमाइन, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, कि आपने जो ठान ली वो ठान ली। यू हैव टू बी डिटरमाइंड टू अचीव योर गोल। समझ आ गई बात? अब जरा इसको आंसर के फॉर्म में उतारते हैं। देखो बड़ा, इसमें जो लाइनें अच्छी लग रही हैं वो आप उतार लेना। मिस्टर एम हेमेल वॉज अ फ्रेंच टीचर हु हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल एट अल्सास। पता है लाइन, पढ़ा दी है मैंने। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर हु ऑलवेज केप्ट एन आयरन रूलर इन ऑर्डर टू पनिश द स्टूडेंट। हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, क्रैंकी बिहेवियर भी हो गया था कई बार, आयरन रूलर रखते थे तो लोगों को डर लगता था। ही वॉज डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एज वेल, डेडिकेटेड भी थे, ऑनेस्ट भी थे। इन्हीं वर्ड से मैंने देखो पूरा आंसर बना दिया, 4-5 वर्ड याद रख लो, इतना बड़ा आंसर लिख सकते हो। ये आर्ट है भैया, दिस इज एन आर्ट। लिखना बोलना आर्ट है, इसके लिए आर्टिस्ट बनना पड़ेगा आपको। अब जरा देखो, है ना, एमएमएल ने उस दिन डांटा भी नहीं, उन्होंने बोला भी कि मैं फ्रेंड्स आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आज तुम बैठो, आज तुमको खुद ही रियलाइज हो जाएगी वैल्यू। तो उन्होंने उस दिन डांटा भी नहीं। क्यों नहीं डांटा? उनको पता था लास्ट डे है, आज भी डांट के क्या मिल जाएगा। ऐसा इमोशनल मोमेंट होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार नहीं यार, अब छोड़ो पुराने ग्रजेस, अभी पे बात करते हैं। तो सारे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो एज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज अनाउंस्ड ही गॉट टू डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और इमोशनल हो गए वो ऑन हिज लास्ट डे। ही टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग एंड रिक्वेस्टेड एवरीबडी टू गार्ड इट। वही बात है, क्या पढ़ाया उन्होंने? अपनी मदर टंग का इंपॉर्टेंस बताया, वैल्यू बताई, और बोला भी कि भैया इसकी रक्षा करो, यू मस्ट गार्ड इट, यू मस्ट सर्व फॉर दिस, मतलब बचानी है हमें अपनी भाषा। और बिकॉज इट इज द ओनली की टू एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम कह रहा हूं, फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। गुलामी के चंगुल से हमें हमारी भाषा ही आजाद करा सकती है, ये उसकी चाबी है। लास्ट लाइन देखो इनके बारे में, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, पेट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग की जगह डिलीजेंट भी बोल सकते हो आप। ही वॉज सो डिलीजेंट, सॉरी डिलीजेंट मतलब मेहनती, बहुत मेहनती थे भैया। ही बेड, देखो बेड का पास हो जाएगा बेड, ऑल्दो इट वॉज हिज लास्ट डे एट द स्कूल येट ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी सीरियसली। आखिरी दिन था, लोग जरा आखिरी दिन है छोड़ो यार, कई लोगों का कंपनी में आखिरी दिन होता, बोले यार आज तो लास्ट डे है छोड़ो, लेकिन उस दिन भी उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया। ये दर्शाता है कि व्हाट अ जेंटलमैन ही वॉज, व्हाट अ पैट्रियोटिक पर्सन ही वॉज, व्हाट एन ऑनेस्ट पर्सन टुवर्ड्स हिज वर्क। समझ रहे हैं? ये इनकी बातें में बताता है। ही बिड, बिड का पास्ट हो जाएगा बेड। ही वेड फेयरवेल टू द स्टूडेंट्स बाय राइटिंग विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, विच रिफ्लेक्ट्स हिज पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत मजेदार चीज है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है दोस्तों, और इसी के साथ हमारे चैप्टर को हम खत्म करेंगे कि फ्रेंच के बारे में बताया गया। इसमें किसके बारे में बताया गया है? ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच द लिटिल बॉय। फ्रेंच कैसा बच्चा था? तो केयर फ्री था, टेंशन फ्री रहता था, इनोसेंट, मासूम, मासूम ही था, भोला वाला, ग्लीबल, हैप्पी गो लकी, मस्त मौला बिंदास आदमी को हैप्पी गो लकी बोलते हैं। जैसे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर हैप्पी गो लकी, टेंशन नहीं लेते। टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में लेना। बोलता है मुझे हल्के में मत लो, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, तो वही लिखा हुआ है। तो ही यूज्ड टू थिंक, बोला फ्रेंच भाषा को उसने बहुत सीरियसली नहीं लिया, हल्के में ले लिया। सेंसिटिव भी था, बाद में सेंसिटिव भी हो गया था कि नहीं यार, ही कर्स्ड प्रूशियन सोल्जर्स, कि कैसे बेकार लोग हैं। सरप्राइज भी हो गया था, एकदम शॉक हो गया था कि भाषा। रिमोर्सफुल, फीलिंग गिल्टी। देखो रिमोर्सफुल मतलब क्या होता है? अपने आप में ना गिल्टी, अटोनमेंट होना, अटोनमेंट यानी प्रायश्चित होना, मन ग्लानि से भर जाना। ऐसे ही अब क्या हो गया वो थोड़ा सा, ही बिकेम सो रिमोर्सफुल दैट डे। रिमोर्सफुल मतलब
भर गया मन में कि यार मैंने क्या कर दिया, पछतावा है, गिल्टी भी लग रहा है कि मैंने यार बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस भाषा के प्रति जो आज चली जाएगी मेरे से। लेटर ही रियलाइज द, अब जरा यहाँ पर देखिए, फ्रेंच वॉज अ यंग बॉय हु वॉज एन आउटडोर्सी पर्सन। आउटडोर्सी मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है जिसको बाहर की एक्टिविटीज करना अच्छा लगे, बाहर घूमना अच्छा लगे, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, और जो घर में रहना पसंद करता है उसको होम बडी कहते हैं। तो ही वॉज एन आउटडोर्सी पर्सन। धीरे धीरे को कहते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही गॉट कट ऑफ स्टडीज। अब धीरे धीरे जब वो बाहर जाने लगा, घूमने लगा, तो उसका पढ़ाई से मन उठ गया। कट ऑफ हिज स्टडीज, देखो, he got cut off studies. He didn't like learning French grammar and was afraid of his teacher MML. उसको पसंद नहीं था, he didn't like learning French grammar. पर ग्रामर समझ नहीं, आपको नहीं समझ आती, उसको कहाँ से आ जाएगी, तो ना डर बैठ गया था। he was afraid of MML also, कि यार वो चिल्लाते रहते हैं, मैं जाऊँगा नहीं। he was afraid of being scolded, उसको डांट खाने का भी डर लगता था। he was a happy go lucky person, देखो वर्ड आ गया, मस्त रहता था, टेंशन नहीं लेता था। who didn't take his French class seriously, देखो उसने अपने फ्रेंच क्लास को सीरियस ही नहीं लिया कभी। हाउएवर, एक दिन, हालांकि एक दिन, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज्ड हिम कंप्लीटली। एक मोमेंट लगता है इंसान को बदलने में, एक मोमेंट दोस्तों। तो वो ऑर्डर जैसे ही आया, वो उसने फ्रेंच को बिल्कुल कंप्लीटली बदल दिया। एंड आफ्टर हियरिंग हिज टीचर्स वर्ड्स ही गॉट इमोशनल एज वेल। जैसे ही उसने अपने टीचर के शब्द सुने ना, ही बिकेम इमोशनल कि यार टुडे थिंग्स हैड चेंज्ड कंप्लीटली। मतलब उसके लिए चीजें, थिंग्स हैड चेंज्ड कंप्लीटली, बिल्कुल बदल गई थी। ही वॉज रिमोर्सफुल, ही हैड अटोनमेंट, प्रायश्चित कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है भैया। तो जरा देखो, लेटर ही रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, इस भाषा का इंपॉर्टेंस उसको रियलाइज हुआ, और पछतावा भी हुआ कि यार ये मैंने सीखी नहीं। इस बात से पता चलता है कि ही वॉज अ सेंसिबल पर्सन, मतलब सेंसिटिव भी था उस भाषा को लेकर, क्योंकि बाद में तो लेटर ही रियलाइज। तो आपने दोनों के देखो यहाँ पर कैरेक्टर स्केच पढ़े, उनके कैरेक्टर के बारे में जाना। तो ऑल इन ऑल अगर इस चैप्टर को कुछ कहा जाए तो यही कहा जाएगा दोस्तों कि जो चीजें आपके पास है उसकी कदर करिए, वैल्यू देम, क्या पता वो कब आपसे दूर चली जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि अगर वो आपके पास है तो हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो चली जाती है तब बड़े पछताते हैं। तो हम क्या हो, फिर हमारे मन में बस क्या बचेगा, हम रिमोर्सफुल हो जाएंगे, अटोनमेंट भर जाएगा, रिग्रेट करेंगे। तो ये जीवन नहीं जीना हमें, ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। बोलते ना, कहावत भी कही है कि देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आप पछताए होत क्या, आप चिड़िया जब पछताए, है ना कि पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ऐसी नौबत ही ना आने दो कि आपको पछताना पड़े। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, एक लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को दर्शाती है, एट्रोसिटी को दर्शाती है, टिरेनी मतलब एक तरीके से शोषण किया गया, दबाव बनाया गया। किसने, एक बड़े ग्रुप कम्युनिटी ने, एक फ्रेंच की जो स्मॉल, जो दो अल्साज एंड लॉरेन, वहाँ की भाषा बदल दी गई। कितना बड़ा दुख टूटा होगा उन लोगों पर। तो आई होप ये कहानी ये मज़ेदार लगी होगी आपको, यू एंजॉयड इट। आप कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो शेयर योर डाउट्स, योर प्रॉब्लम्स ऑन दिस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर। इस पर अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं। PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वो भी आपको यहाँ पर भिजवा दूंगा। बस आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही अच्छे चैप्टर्स, अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों की लाते रहूँगा, और आपकी वोकैबुलरी में 4 चांद हम लगाएंगे, और 12th में भी बड़े अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। लेट्स कॉल इट ऑफ, जो हमने आज पढ़ा है, लेट्स कॉल ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम। आई होप